700 करोड़ की संपत्ति रोजाना कमाती हैं 1 करोड़ पर 30 साल से नहीं खरीदी एक भी साड़ी। वजह सुनकर जोड़ लेंगे हाथ। पति कारबो का बिजनेस, बेटी दुनिया की सबसे बड़े महल में रहती है पर मां ने कहा मेरे लिए नई साड़ी मत लाना। कहानी उस महिला की जिनके आगे पीएम मोदी भी जोड़ते हैं हाथ, राष्ट्रपति भी कर चुकी हैं सम्मानित, जीती हैं सादा जीवन। अक्सर लोग कहते हैं कि महिलाओं के पास पैसा हो तो खूब शॉपिंग करती हैं। बॉलीवुड की हीरोइन हो या फिर बिजनेस वुमन, वो लाखों के कपड़े पहनती हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिलाओं में से एक महिला जो रोजाना 1 करोड़ कमाती हैं, यानी कि महीने में 30 करोड़, उन्होंने 30 साल से कोई साड़ी नहीं खरीदी है। और इसकी वजह उन्होंने जो बताई है, पहले वो सुनिए फिर बताते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत कौन है। उन्होंने कहा, मैं काशी में पवित्र डुबकी के लिए गई थी। जब आप वहां पर जाते हैं तो आपको कोई एक ऐसी चीज त्यागनी होती है जो आपको पसंद हो। मैंने वहां खरीदारी, विशेषकर साड़ी खरीदना त्याग दिया। अब मैं केवल जरूरी सामान खरीदती हूँ। मेरे पति भी ज्यादा खरीदारी नहीं करते, जबकि इनके पति के पास कुल 353 अरब की संपत्ति है। दुनिया भर के 12 देशों की 30 ब्रांच में करीब 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। बावजूद इसके पैसे का थोड़ा सा भी घमंड इन्हें नहीं है। पैसे ने संस्कृति के प्रति इनके प्यार को कम नहीं होने दिया। आज लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा पैसा हो जाता है तो कहते हैं कि गुरुवार को साबुन लगा लेंगे तो क्या होगा, भगवान का व्रत क्यों करना है। लेकिन ये आज भी गुरुवार का व्रत रखती हैं। पहली तस्वीर में वो जमीन पर बैठकर साड़ी पहने सड़क किनारे जमीन पर बैठकर मिट्टी के चूल्हे और बर्तन में खाना बनाती दिख रही हैं। हाथ में केले का पत्ता देखकर कई लोगों ने पूछा कि आपको क्या जरूरत पड़ गई। बाद में पता चला कि पोंगल उत्सव के लिए उन्होंने ऐसा किया। जबकि दूसरी तस्वीर में वो सड़क किनारे सब्जी बेचती नजर आ रही हैं। इसके बारे में पूछने पर बताती हैं कि साल में 1 दिन तिरुमाला बालाजी मंदिर जाती हूँ, 3 दिन राघवेंद्र स्वामी मठ में सब्जियां काटती हूँ ताकि पैसे के कारण जो घमंड इंसान के अंदर आता है उससे छुटकारा पा सकूं। तस्वीर देखने के बाद हो सकता है कि आप समझ गए होंगे कि ये साधारण सी दिखने वाली महिला है इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति। इनकी बेटी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी है। जिस ब्रिटेन की आधुनिकता और ड्रेस से लेकर संस्कृति तक अपनाने के लिए हम इंडियन आकुल व्याकुल रहते हैं, वहाँ भी सुधा मूर्ति का असर ऐसा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री आवास में सुबह सुबह पूजा की घंटी सुनाई देती है, क्योंकि सुधा मूर्ति इस बात पर यकीन करती हैं कि हमें जो भी मिल रहा है वो हमारी मेहनत और भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। सुधा मूर्ति कभी टाटा कंपनी की कर्मचारी थी। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ाई पूरी करने के बाद टाटा की पहली महिला इंजीनियर बनी। उसके बाद जब JRD टाटा से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने नाम पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा अब तक सुधा कुलकर्णी थी, अब सुधा मूर्ति हो गई हूँ। साल 1981 में उन्होंने टाटा कंपनी को अलविदा कहा। 10,000 रुपए से इन्फोसिस की शुरुआत हुई। आखिर दिन जब JRD टाटा से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि कोई भी शुरुआत करना खुले मन से करना और जब सफल हो जाना तो समाज की सेवा करना मत भूलना, क्योंकि ये समाज आपको बहुत कुछ देता है। कहते हैं कि आज भी सुधा मूर्ति वो बात भूली नहीं है। समाज के साथ साथ सनातन संस्कृति का जैसा सम्मान वो करती हैं उससे हमें सीखना चाहिए। आप इनकी ऐसी सादगी पर क्या कहना चाहेंगे? एक गांधी जी थे जिन्होंने सादगी के दम पर हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। एक सुधा मूर्ति हैं जिनकी बेटी अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाज और संस्कार से रूबरू करवा रही है।